सामाजिक कार्यकर्ता का बड़ा दावा है। इस वक्त जापान पर हमले की तैयारी में पुतिन थे और जापान से भी युद्ध लड़ने की तैयारी पुतिन के फिलहाल चल रही है। तो रूस के सामाजिक कार्यकर्ता का यह बड़ा दावा सामने आया है। जापान पर हमले की तैयारी में पुतिन, ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया। तो रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के एक एजेंट की ईमेल लीक होने से हड़कंप मच गया है। दावा दरअसल ये किया जा रहा है कि इस ईमेल में राष्ट्रपति पुतिन के कई राज दफन हैं। न्यूज मैगजीन न्यूज वीक ने एक सनसनीखेज दावा किया है। मैगजीन के एक आर्टिकल में यह दावा है कि यूक्रेन से पहले रूस 2021 में जापान पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के एक एजेंट की ईमेल लीक। ईमेल के लीक होने से मचा हड़कंप। ईमेल में दफन है राष्ट्रपति पुतिन के राज। पुतिन करना चाहते थे जापान पर हमला। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 9 महीने बीत जाने के बावजूद इसके थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। खेरसॉन और डॉनबास के वॉर फ्रंट पर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है और दोनों ही देशों की सेनाएं एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। इस जंग की वजह से यूक्रेन के शहर खंडहर नजर आ रहे हैं। तो जंग में रूस का भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन जंग के बीच एक ऐसा पोशीदा राज बाहर आया है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इस राज के खुलने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि अगर ये हकीकत में तब्दील हो जाता तो दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता था। इतना ही नहीं, तबाही और बर्बादी का जो बारूद यूक्रेन में बरस रहा है वो एशिया में बरस रहा होता और एशिया यूक्रेन से बड़े वॉर जोन में तब्दील हो चुका होता। और इस महायुद्ध में एक तरफ अमेरिका और जापान होते तो दूसरी तरफ रूस और चीन खड़े हुए दिखाई देते। दरअसल न्यूज मैगजीन न्यूज वीक ने एक सनसनीखेज दावा किया है और उसका यह दावा एक ईमेल की शक्ल में सामने आया है। इससे पहले हम आपको ये पूरा माजरा बताएं और इस साजिश के हर पहलू की जानकारी को तफसील से समझाएं। आइए उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये रूस का बेस्टियन मिसाइल सिस्टम है और वीडियो में यह दावा किया गया है कि इस वक्त इसे पैसिफिक आइलैंड में तैनात करने के लिए ले जाया जा रहा है। रूस अपने बेस्टियन मिसाइल सिस्टम से समंदर में 500 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है। यह वीडियो राष्ट्रपति पुतिन के प्लान का एक अहम हिस्सा है जिसका दावा न्यूज वीक के आर्टिकल में किया गया है। दरअसल रूस ने जिस पैसिफिक आइलैंड पर अपने इस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है वो जापान के नजदीक और इस द्वीप के कब्जे को लेकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही रूस और जापान के बीच टकराव चल रहा है। आइए अब आपको तफसील से समझाते हैं कि आखिर इस वीडियो को दिखाने के पीछे हमारा क्या मकसद है और इस पूरे माजरे की हकीकत क्या है। दरअसल न्यूज वीक के आर्टिकल में यह दावा किया गया है कि यूक्रेन से पहले रूस 2021 में जापान पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। ईमेल के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगस्त 2021 में जापान के खिलाफ सैन्य संघर्ष की काफी गंभीरता से तैयारी कर रहे थे। इस ईमेल में जापान को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे रूसी हेलीकॉप्टरों की गतिविधियों के बारे में भी तफसील से जानकारी दी गई थी। इतना ही नहीं, इस ईमेल में यह भी दावा किया गया है कि इस दौरान रूस की प्रोपेगेंडा मशीनरी जापान को एक नाजी और फासिस्ट देश बता उसके खिलाफ जंग की जमीन तैयार करने में जुटी हुई थी और अपने प्लान के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन कुरिल द्वीप पर कब्जा करने की फिराक में थे। फिलहाल रूस इस आइलैंड चेन के 4 द्वीपों पर कब्जा कर उन पर बैठा हुआ है और जापान रूस के इस कब्जे को अवैध मानता है।
रूस और जापान के बीच कुरिल द्वीप को लेकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही विवाद चल रहा है।